एक आदमी की 30 लाख की घड़ी गलती से गहरे समंदर में गिर गई। जब वो उसे ढूंढने नीचे गया तो वहां रेत के नीचे उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही उसने ऊपर की रेत हटाई तो अंदर से निकली एक प्राचीन समय की चाकू जैसी चमचमाती कटार। कटार तो जंग खाई थी, लेकिन उसका हैंडल बेशकीमती हीरों से जड़ा हुआ था। उसने फौरन कटार को लेकर अपने बोट पर वापस आकर अपने साथियों को बुलाया और फिर से समुद्र में गोता लगाया। इस बार उन्होंने एक भारी पत्थर भी बाहर निकाला और उनके तजुर्बे से साफ था, यहाँ जरूर कोई डूबी हुई जहाज है। उन्होंने तुरंत एक डिटेक्टर चालू किया और जैसे ही सुई तेजी से हिलने लगी उन्हें यकीन हो गया कि नीचे कुछ है। उन्होंने पूरी ताकत से रेत हटाई और धीरे धीरे एक 18वीं सदी की तोप निकल आई। हालांकि आधी तोप समुद्री पानी से खराब हो चुकी थी, फिर भी उसकी ऐतिहासिक कीमत बहुत थी। फिर उन्होंने रस्सियों से तोप को बांधा और एक एयर बैग में ऑक्सीजन भरकर उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो सतह पर पहुंचने वाले थे, ऊपर एक स्पीड बोट आ गई। नजदीकी कोस्ट गार्ड्स पेट्रोलिंग पर थे। क्योंकि यह इलाका अब रिस्ट्रिक्टेड है, वो सब डर गए और ऊपर नहीं निकले। इसी बीच उनका एक साथी गलती से एयर बैग से पूरी हवा निकाल बैठा, जिससे भारी तोप वापस नीचे गिर गई और वो भी साथ ही खींचा चला गया। उसका एक हाथ तोप के नीचे दब गया। अब सभी दोस्त मिलकर उसे निकालने लगे, लेकिन ऑक्सीजन भी खत्म हो रही थी। तभी पॉल, टीम का लीडर, ने एक आखिरी कोशिश की। बाकी की ऑक्सीजन एयर बैग में भर दी और तोप को उठाने की पूरी ताकत झोंक दी। आखिरकार दोस्त को निकाल लिया गया। वापस आने पर देखा कि गश्ती टीम अभी भी आसपास थी, लेकिन तब तक पायल की पुरानी दोस्त मीरा ने उन्हें 2 बातें करके भगा दिया। अगले दिन पॉल को यकीन था कि इस इलाके में अभी और खजाने छुपे हैं। वो फिर से समंदर में उतरा और थोड़ी ही देर में उसे कुछ चमकता दिखाई दिया। जब वो पास गया तो उसे एक क्रैश हुई प्लेन दिखी। उसने जल्दी से अपने साथियों को बुलाया। प्लेन के अंदर उन्होंने देखा कि वहाँ कई टन मैदा जमा था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। साथियों ने कहा कि यही मौका है अमीर बनने का, लेकिन पॉल ने साफ मना कर दिया। ये चीज लोगों की जिंदगी खराब करती है और पूरा माल समंदर में बहा दिया। लेकिन दिल में दुविधा थी, अगर पुलिस को बताया तो ये इलाका सील हो जाएगा और उनका काम भी बंद। इसलिए सोचा कि पहले बाकी खजाना निकाल लेते हैं, फिर सही वक्त पर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन उसी रात मीरा चोरी छिपे फिर से प्लेन में घुस गई और कुछ मैदा की पैकेज निकाल लाई। बदकिस्मती से उसका ऑक्सीजन सिलेंडर फंस गया और वो वहीं अटक गई। पॉल ने जैसे ही देखा कि मीरा गायब है, वो फौरन ऑक्सीजन लेकर उसे बचाने गया और ऐन वक्त पर उसे निकाला। लेकिन उनकी टीम की एक और सदस्य, रिया, लालच में फिर से प्लेन में घुस गई और कुछ पैकेट निकाल लिए। उसने एक गैंग से कांटेक्ट किया और उन्हें बेचने चली गई। उसे नहीं पता था कि ये वही मैदा था जो उस गैंग ने पहले खो दिया था। गैंग ने रिया और उसके साथी को पकड़ लिया और पॉल को बुलाया। 12 घंटे में सारा माल वापस लाओ, वरना इनका गेम ओवर। पॉल ने शांति से जवाब दिया, अगर हमें पैसा नहीं मिला तो हम बाकी का भी नुकसान नहीं उठा पाएंगे। 30,000 का नुकसान पहले ही हो चुका है। गैंग ने शर्त मान ली और उन्हें आखिरी मौका दिया। पॉल और टीम दोबारा समंदर में उतरे और इस बार उन्हें असली खजाना मिल गया। एक डूबी हुई जहाज जिसमें था ढेर सारा सोना और पुरानी कीमती चीजें। लेकिन समय कम था, पहले उन्हें मैदा वापस लाना था। एक एक पैकेट निकालकर बोट पर लोड किया जा रहा था। तभी एक शार्क चुपचाप आ गई। शार्क ने रिया को घायल कर दिया और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, बट सैडली उसकी जान नहीं बच सकी। अब गैंग फिर से पीछे पड़ा। उन्होंने कार से भागने की कोशिश की, लेकिन पीछा नहीं छूटा। गलियों में चेज सीन चला और फिर एक एक्सीडेंट हो गया। पॉल ने मीरा को सुरक्षित निकलने भेजा और खुद गैंग को रोकने के लिए रुक गया। उसने बाकी का खजाना गैंग को सौंपा और कुछ और वक्त मांगा, लेकिन गैंग लीडर ने पॉल को पकड़ लिया। तभी गैंग के पुराने लीडर कालिया ने देखा कि उसके अड्डे में कुछ गड़बड़ है। जब वो कमरे में छानबीन कर रहा था, तभी किसी ने उसे गोली मार दी। असली मास्टरमाइंड निकला, वही संदीप जिसे सब उसका सेकंड इन कमांड समझते थे। इस मौके का फायदा उठाकर पॉल समंदर में कूद गया। गैंग ने गोली चलाई, लेकिन संदीप ने उन्हें रोका। हमें अभी भी माल की लोकेशन नहीं पता, पॉल को जिंदा चाहिए। पॉल ने अपनी शानदार तैराकी से उन्हें चकमा दे दिया और बच निकला। उधर मीरा ने एक पुलिस अफसर से मदद ली, लेकिन अफसर खुद बिक चुका था और उसने मीरा को संदीप को सौंप दिया। लेकिन संदीप ने उसे भी गोली मार दी। अब पॉल को फोन आया, अगर मीरा को बचाना है तो पूरा माल लेकर आ जा। पॉल ने अपने दोस्त अर्जुन से मदद मांगी और प्लान बनाया। संदीप को प्लेन के पास बुलाकर वहीं खत्म करना है। उन्होंने कुछ पैकेट समंदर में डाल दिए और जैसे ही संदीप पहुंचा, वो लालच में पानी में कूद पड़ा। पॉल ने एक रबर की बनी हुई स्लिंग शॉट से हमला किया। रक्त के बहाव ने शार्क्स को खींच लाया और गैंग के कई लोग वहीं खत्म हो गए। अब पॉल और संदीप आमने सामने थे। जब लड़ाई तेज हुई, पॉल ने संदीप का ऑक्सीजन निकाल दिया और खुद जहाज के कॉकपिट तक गया। एक तरफ संदीप अपनी हथियार सेट कर रहा था, दूसरी ओर पॉल ने ऑक्सीजन टैंक पर जोर से वार किया। एक बड़ा धमाका हुआ और संदीप की वहीं मौत हो गई। इसके बाद पॉल ने बाकियों को साथ लेकर डूबी हुई जहाज से वो पुराना तोप और सोना बाहर निकाला। आज पॉल और मीरा एक नई जिंदगी जी रहे हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी की कमाई है।